नौशहरा के मदरसा हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, 12 जख्मी हो गए। खुदकश हमले में मौलाना समीउल हक के बेटे को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर न हो सके। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ। 6 एहलकार मौलाना हामिदुल हक की सिक्योरिटी पर मामूर थे। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। नौशहरा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की दारुल उलूम हक़ानिया में खुदकश धमाके की शदीद मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। शहबाज शरीफ का कहना है, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मज़म्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुकाम से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बरवक्त रेस्क्यू करने और उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। स्पाको को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करें। खलाई शोबे में ताउन बढ़ा के नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन की तकरीब से खिताब। कहा, खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का इक़ास है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, खला में पाकिस्तान का परचम लहराया जाना फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म से नए वफाकी वज़राए ममलकत और मशीरों की मुलाकात। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर आज़म ने कहा, नए वज़रा का इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। तमाम वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायज़ा लेंगे। 1 साल में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र भी बढ़ गए। मुआशी अशारिये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तोसी का इम्कान। पंजाब काबीना में नए वज़रा की शमूलियत आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब का वज़ीर बनने के लिए सीनियर अरकान पंजाब असम्बली ने लॉबिंग तेज कर दी। बेगम ज़किया शाहनवाज, मलिक असद खोखर, शोएब सदीकी के पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान। राना मोहम्मद अरशद चौधरी, शेर अली खान भी सूबाई वज़ीर बनने की दौड़ में शामिल। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और पीटा अरकान की मुखालफत। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मुखालफत करने वाले चारों मेंबरान ने राय दी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा को एडिशनल जज लगाने की मंजूरी। अबर गुल खान और तमीर अहमद शेख के नामों की भी मंजूरी दी गई। राजा गजनफर अली खान को 14, अबर गुल खान को 11 वोट मिले। तमीर अहमद शेख को 10, तारिक महमूद बाजवा को 12 वोट मिले। नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल अदारों के ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़। दरखास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक सब कुछ मुकम्मल ऑनलाइन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सेल और तेज तरीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल से होगा। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान मुल्क का कीमती असासा, इन्हें हुनरमंद बनाकर खुद रोज़गार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। जवाबदेही और अवामी खिदमत सरकारी अफसरान की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और बदलती समाजी तवक्कुआत के साथ गवर्नेंस के तकाज़े भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सरकारी मुलाज़मीन को मसाइल हल करने की महारतें हासिल करनी होंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। दूसरी सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में कामयाब होने वाले अफसरान में इसनाद तकसीम की। वज़ीर आला ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के लिए नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया।
दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सबको बहुत अजीज़ है। दुनिया की कोई ताकत हरमैन शरफैन से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों की साजिशें मिलकर नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का तकरीब से खिताब। दारुल उलूम हक़ानिया में धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, मसाजिद पर हमला करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। धमाके करने वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। पहला रोज़ा कल होगा या परसों। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूअत हिलाल कमेटी का पेशावर में इजलास। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रखे हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास पर 15 लाख रुपए खर्च होंगे। रकम की मंजूरी आज सूबाई काबीना से ली जाएगी। रकम रूअत हिलाल कमेटी के अरकान के क़यामत आम, TADA और हॉल की सजावट पर खर्च किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस, हेड कोच आकिब जावेद से मुताल्लिक सवालात उठने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया कोच मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया। खराब कारकर्दगी पर सीनियर खिलाड़ियों का भी ब्रेक लेने पर गौर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कुछ सीनियर खिलाड़ी दस्तबरदार हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली असाइनमेंट 16 मार्च से 5 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीन, हारिस, नसीम और बाबर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ। अफगान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 273 रन पर आउट हो गई। सदीकुल्लाह 85 और अजमतुल्ला उमरज़ई 67 रन बना की इनिंग्स खेली। कैंगरूज के बेन डॉर्शियस ने 3, स्पेंसर जॉनसन और एडम जैम्पा ने 2-2 जबकि नीथन और मैक्सवेल ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग जारी। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। इनके दौर में हर ओहदे का रेट मुकर्रर था। बानी पीटा इनके लिए महात्मा थे। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब इसमाइल बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हासिल नहीं हो रही। PTI सोशल मीडिया पर मंसूबे शुरू करती रही। अफगान हुकूमत से अमन व अमान की सूरत हाल पर बात नहीं करेंगे। इक़्तिसादी, समाजी राबते और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, हुकूमती वफ़द के अफगानिस्तान के दौरे से मुतल्लिक़ वफ़ाक़ को आगाह कर दिया। हमने वफ़द के TORs वफ़ाक़ को भिजवा दिए। सिंध को देखकर अगर पंजाब हुकूमत कोई मंसूबा ला रही है तो ये अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी PICA एक्ट की हमायती नहीं, मगर झूठी खबर पर सख्त एक्शन ज़रूर होना चाहिए। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। पिंक बसों के बाद पिंक बाइक्स प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। सिंध की ख़वातीन को पिंक बाइक्स मुफ्त देंगे। हुकूमत स्टॉक मार्केट का बहुत शोर डालती है। कुछ दिन में असल हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गरीब तो पहले ही मुश्किल में थे, मिडिल क्लास की जिंदगी भी आज़ाद बना दी गई। IPP से बातचीत करके खसारा कम किया है तो आवाम को सस्ती बिजली क्यों नहीं दी जा रही। अमीर जमात इस्लामी का रमज़ानुल मुबारक के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और यालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग, 2 मुकामात से बंद शाहराह कराक्रम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मंदराजा के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली गाड़ियों को बिशाम के मुकाम पर रोक दिया गया। सियाह और मुसाफिर परेशान। लाहौर में भी बादलों के टेले।